अस्सलाम वालेकुम। मैं आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसके ऊपर जो किताब है अर्रहीकुल मख्तूम वो पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब हम उसका अगला हिस्सा जो कि वहाँ के अरब के दीन और धर्म है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि हज़रत सईद बिन मुसैयब रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि ये जानवर उनके झूठे खुदाओं के लिए थे। और सही बुखारी की रिवायत में है कि उमर बिन लुई पहला आदमी है जिसने मूर्तियों का नाम जानवरों को मूर्तियों के नाम पर जानवर छोड़े। अरब अपनी मूर्तियों के साथ साथ वह कुछ अकीदे के साथ करते थे कि ये बुत उन्हें अल्लाह के करीब कर देंगे और अल्लाह के हुजूर उनकी सिफारिश कर देंगे। चुनांचे कुरान मजीद में बताया गया है कि मुशरिक कहते हैं कि हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि वह हमें अल्लाह के करीब कर देंगे, वो अल्लाह ताला के करीब कर देंगे बुत, इसलिए वो इबादत करते थे। ये मुशरिक अल्लाह के सिवा उसकी इबादत करते हैं जो उन्हें ना नफ़ा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी हैं। अरब के मुशरिक अजलाम यानी फ़ाल के तीर भी इस्तेमाल करते थे। अजलाम जो बहुवचन है जमल, और जमल उस तीर को कहते हैं जिसमें ना लगे। सकून के लिए इस्तेमाल होने वाले ये तीर तीन प्रकार के होते थे। एक दो तीन तीन में होते थे। पहला है जिसमें कि हाँ और ना का चलता था पता, मतलब जैसे कि सिर्फ हाँ या ना लिखा होता था इस तरह का तीर पे, जैसे कि निकाह वगैरह जैसे काम के लिए इसमें इसका तीर का इस्तेमाल करते थे। अगर फाइल में हाँ निकलता था तो काम कर डालते थे, अगर ना निकलता तो काम नहीं करते थे। दूसरी किस्म थी जिस पर पानी और दियत मतलब देनदारी की चीज़ें वगैरह लिखी होती थी। तीसरी में जिस पर यह लिखा होता था कि तुम में से हैं या तुम्हारे अलावा में से हैं या मिला हुआ, मतलब बेसिकली कई सारी चीज़ें थी वहाँ पे यार। मतलब समझो कि तीन तीर हैं, उसमें से लिखा है कि हाँ और ना, फिर दूसरे में लिखा है किस मतलब दियत है, काइंड ऑफ देनदारी के बारे में लिखा है, फिर तीसरे में लिखा है कि तुम में से है या तुम में से नहीं है। इन तीरों का इस्तेमाल यह था कि जब किसी के वंश में संदेह होता है कि उसे 100 ऊँट साहिद हुबुल के पास ले जाते, ऊँटों को तीर वाले महंता के हवाले करते और वह तमाम तीरों को एक साथ मिलाकर घुमाता झंझोड़ता, फिर एक तीर निकालता। अब अगर वह निकलता कि तुम में से है तो वह इनके कबीले का माननीय व्यक्ति समझा जाता, और यह निकलता कि तुम्हारे गैर पराये में से है तो हालिफ जिसमें समझौता हो, और अगर ये निकलता कि मिला हुआ है तो उनके भीतर अपनी हैसियत पर बाकी रहता, ना कबीले का व्यक्ति माना जाता ना हालिफ माना जाता। इसी से मिलता जुलता रिवाज मुशरिकों में जुआ खेलना और जुए के तीर इस्तेमाल करना था। इसी तीर की निशानदेही पर वे जुए का ऊँट ज़िबा करके उसका मांस बांटते थे। अरब के मुशरिक काहिने असरफ व नजूमियों की खबरों पर भी ईमान रखते थे। काहिन उसे कहते हैं जो आने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी करते उसे बोलते हैं काहिन, और छिपे रहस्यों को जानने का दावेदार हो। कुछ काहिनों का यह भी दावा था कि एक जिन उनके अधीन है जो उन्हें खबरें पहुंचाता रहता है। कुछ काहिन कहते हैं कि उन्हें ऐसी समझ दी गई है जिसके वे गैब का पता लगा लेते हैं। कुछ उसके दावेदार थे कि जो आदमी उनसे कोई बात पूछने आता तो वह कथनी करनी में से ये उनकी हालत से है। कुछ बातों और वजहों के ज़रिए वारदात घटनाओं की जगहों का पता लगा लेते हैं। इस किस्म के आदमी को अर्राफ कहा जाता था। जैसे वह आदमी जो चोरी का माल और चोरी की जगह और गुमशुदा जानवर वगैरह का पता ठिकाना लगाते थे। ठीक है ना। नजूमी उसे कहते हैं जो तारों पर विचार करे और उनकी चाल और उनके वक्त का हिसाब लगाकर पता लगाता है कि दुनिया में क्या हालात पैदा होने वाले हैं, कौन सी घटना घटितने वाली है। इस नजूमी की खबर को मानना असल में तारों पर ईमान लाना, और तारों पर ईमान लाना एक शक्ल यह भी है कि अरब के मुशरिक नक्षत्रों पर ईमान रखते थे और कहते थे कि हम पर फला और फला नक्षत्र के से वर्षा हुई है। मतलब वो तारों पर यकीन रखते थे, भविष्यवाणी बोलने वाले लोगों पर यकीन रखते थे। मुशरिकों में अपशगुन की भी रस्म थी। मतलब सोच रहे हो अपशगुन, इसे अरब में तीर कहते थे। उसकी शक्ल यह है कि मुशरिक किसी चिड़िया या हिरन के पास जाकर उसे भगाते थे, फिर अगर वह दाहिनी ओर भागती तो उसे अच्छाई और कामयाबी की निशानी समझकर अपना काम कर गुजरते, और अगर वो बाईं ओर भागता तो उसे दुर्भाग्य और निशानी समझकर अपने काम से बाज रुके रहते। इसी तरह वह कोई चिड़िया या जानवर रास्ता काट जाता तो उसे भी मनहूस समझते थे। इसी से मिलती जुलती एक हरकत ये भी थी कि मुशरिक लोग खरगोश के घुटने की हड्डी लटकाते थे और कुछ दिनों महीने जानवरों, घरों और औरतों को मनहूस समझते थे। बीमारियों की छूत के कायल थे और रूह की उल्लू
रूह के उल्लू बन जाने का अकीदा रखते थे, मतलब रूह जो है उल्लू बन जाएगी। यानी उसका अकीदा था कि जब तक कत्ल किए गए व्यक्ति का बदला ना दिया जाए तो उसको शांति नहीं मिलती, और उसकी रूह उल्लू बनकर वीरानों में घूमती रहती है, प्यास प्यास या मुझे पिलाओ की आवाज़ लगाती रहती है। जब तक उसका बदला ले लिया जाता है तो उसे आराम और सुकून मिल जाता है। ये उनके अकीदे थे, उनके विश्वास थे। इब्राहिमी दीन में कुरैश की बिदअतें ये थी कि जाहिलियत युग के लोग अकीदे और अमल उनके पास ही उनके अंदर इब्राहिमी दीन के कुछ बातें बाकी भी थी। यानी उन्होंने ये दीन पूरे तौर पर नहीं छोड़ा था, चुनाचे वे बैतुल्लाह का पूरा सम्मान करते थे और उसका तवाफ़ करते थे, हज व उम्रा करते थे, अरफा मुजदलफ में ठहरते थे और हृदय के जानवरों की कुर्बानी करते थे। अलबत्ता उन्होंने इस इब्राहिमी दीन में बहुत सी बिदअतें ईजाद करके शामिल कर दी थी। कुरैश की एक बिदअत ये थी कि वे कहते थे कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हरम के पासबान, देखभाल करने वाले, अल्लाह के घर के वाली जिम्मेदार और मक्का के निवासी हैं। कोई आदमी हमारे दर्जे का नहीं है और ना किसी के हक हमारे हकों जितना है। और इसी आधार पर ये अपना नाम हुमस, बहादुर और गरमजोश रखते थे। इसलिए हमारी शान के ख़िलाफ़ है कि हम हरम की सीमाओं के बाहर जाएं। चुनाचे हज के ज़माने में ये लोग अराफात नहीं करते थे और वहाँ से इजाफ़ा करते थे, बल्कि मुज़दलिफ़ा ही में ठहर कर वहीं से इजाफ़ा कर लेते थे। अल्लाह ने इसे बिद्दत नई बात का सुधार करते हुए बताया कि तुम लोग भी वहीं से इजाफ़ा करो जहाँ से सारे लोग इजाफ़ा करते हैं। तो इतनी साफ बात वहाँ की चल रही है, बताओ वहाँ के दीन धर्म के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सही बताऊँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत थोड़ी मुश्किल होती है ये वाली हिंदी पढ़ना, मतलब इसमें इंग्लिश मिक्स नहीं है बेसिकली, तो थोड़ी सी होती है। अच्छा, उनकी एक बिदअत ये भी थी कि वह कहते थे कि हम कुरैश के लिए एहराम की हालत में पनीर और घी बनाना ठीक नहीं है, और ना ये ठीक है कि बाल वाले घर यानी कंबल के खेमों में दाखिल हों, और ना ये ठीक है कि साया हासिल करें जो चमड़े के खेमे के सिवा कहीं और साया हासिल करें। तो उनकी एक बिदअत ये भी थी कि वो कहते थे कि हरम के बाहर के निवासी हज व उम्रा करने के लिए आए और हरम के बाहर से खाने की कोई चीज़ लेकर आएँ तो उसे उनके लिए खाना सही नहीं है। उनकी ये बिदअत भी थी कि उन्होंने हरम के बाहर के निवासियों को हुक्म दे रखा था कि वह हरम में आने के बाद पहला तवाफ़ हुम्स के हासिल किए हुए कपड़ों ही में करें। चुनाचे अगर उनका कपड़ा ना मिलता तो मर्द नंगे तवाफ़ करते और औरतें अपने सारे कपड़े उतार कर सिर्फ एक छोटा सा खुला हुआ कुर्ता पहन लेती, उसी में तवाफ़ करती और तवाफ़ के साथ यह पद गाती कि आज कुछ या कुल शर्मगाह खुल जाएगी, लेकिन जो खुल जाए मैं उसे देखना हलाल नहीं करार देती। थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, मतलब अजीब सा लगा मुझे पढ़ के वाला। अल्लाह ने इस खुराफात के खात्मे के लिए फरमाया, ए आदम के बेटो, हर मस्जिद के पास अपनी जीनत अख्तियार कर लिया करो। बहरहाल अगर कोई औरत या मर्द बड़ा और प्रतिष्ठवान बन कर हरम के बाहर से लाए हुए अपने ही कपड़े तवाफ़ कर लेता तो तवाफ़ के बाद उन कपड़ों को फेंक देता, उनसे ना खुद फ़ायदा उठाता ना कोई और। कुरैश की एक बिदअत ये भी थी कि वह हालत एहराम में घर के अंदर दरवाजे से दाखिल ना होते, बल्कि खिड़की से, घर के पिछवाड़े एक बड़ा या सा सुराग बना लेते और उसी से आते जाते और अपने उस उज्जड़पन को नेकी समझते। कुरान करीम में इसे भी मना फरमाया। ये दीन यानी शिर्क और बुत परस्ती और वहम व गुमान और खुराफात और आधारित अकीदा व अमल वाला दीन आम अरब वालों का दीन था। इसके अलावा अरब रदीपों के चारों ओर यहूदी धर्म, मसीही धर्म, मजूसी धर्म, सबाई धर्म ने भी घुसपैठ करने के मौके पा लिए, इसलिए उनकी संक्षिप्त रूप से रेखा प्रस्तुत की जा रही है। बेसिकली इतना हमने पढ़ा कि वहाँ के लोग थे। अब हम पढ़ेंगे जो सऊदी अरब के जो में यहूदी कम से कम 2 युग से रह रहे थे उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके पढ़ेंगे, फिर ईसाइयत के बारे में पढ़ेंगे, फिर नजूशी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पर हैं अरब के बारे में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग बताएं कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो इसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो मेरी बहुत सी सिंपल वीडियो को देखते हैं। लिटरली बहुत सिंपल वीडियो है मेरी, मतलब बहुत एडिटिंग नहीं, जो जिस हिसाब से आजकल चल रहा है उस हिसाब से नहीं है, बट यू गाइज आर सपोर्टिंग माई चैनल। आई रियली अप्रिशिएट यू एंड आई रियली सरप्राइज बिकॉज ऑफ द सिंपलिसिटी ऑफ माई वीडियोज़, लाइक वेरी सिंपल। अस्सलाम वालेकुम।